Hello students, welcome back to my channel. So super profit method. यहाँ पे बेटा हम गुडविल निकालते हैं इस फॉर्मूले से, विच इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको ऑलरेडी पता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और सुपर प्रॉफिट्स होते हैं बेटा एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, मतलब हम सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, हम अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ जाते हैं. ठीक है बेटा, जनरली जो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस वाली एंटरप्राइजेस होती हैं, दे अर्न डिफरेंट प्रॉफिट्स ऑन द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम. मतलब सबका सेम कैपिटल होगा पर सबके प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट एंटरप्राइजेस. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकाला जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं. जब सिमिलर बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड का एक परसेंटेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एंड बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हमें मिल जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो ठीक है, पहला फॉर्मूला आपने लर्न करा कि गुडविल है जो सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करके. और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक, अब नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक है लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच. तो लायबिलिटी अप्रोच में आपको क्या करना है, सारी की सारी हमारी कैपिटल जितनी भी है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जितने भी रिजर्व्स दे रखे हैं उन सबको ऐड कर देना है. और हमें एक्सक्लूड करने हैं फिक्टिशियस एसेट्स को. ठीक है, हमने फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करना है. हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड करना है. अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को क्यों एक्सक्लूड करना है बेटा, हमारी ना क्वेश्चन में दी होगी, कभी दे रखी होंगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और कभी दे रखी होंगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है बेटा, जो हमारे फ्यूचर बिजनेस के लिए, बिजनेस की कंटिन्यूएशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए करी जाती है. और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए. तो फिलहाल गुडविल निकालने के लिए बेटा हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं. राइट, तो यहां से हमें माइनस करना है. अगर कोई हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, अगर कोई गुडविल अपीयर कर रही है, तो हमने क्या करा, कैपिटल ले ली, सारे पार्टनर्स की रिजर्व्स ले लिए और उसमें से एक्सक्लूड कर दिया फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को और गुडविल को. राइट, अब अगर क्वेश्चन में मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर गिवन नहीं है कि वो ट्रेड है, हम उसे नॉन ट्रेड ही मानते हैं. राइट, हमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, वी कंसिडर इट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इसी तरीके से हमारी दूसरी अप्रोच है ऑल एसेट्स. सारे के सारे एसेट्स लेने, अगेन उन तीनों चीजों को फिर से एक्सक्लूड करना है, गुडविल को भी, फिक्टिशियस एसेट्स को भी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी. तो इन दोनों में से कौन सी अप्रोच लगानी है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का हमें डेटा दे रखा है. हमें लायबिलिटी अप्रोच का डेटा दे रखा है या एसेट अप्रोच का डेटा दे रखा है, उस बेसिस पे वी कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. राइट, अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. सो लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000. मतलब गुप्ता और बॉस है, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000 की दे रखी है, मतलब 50,000 दे रखी है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड. ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स थे 16,000 के. ये जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज वाले, ये हमारे हो गए एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, हमारे पास जो जो हमें डेटा समझ आ रहा है हम अपने पास लिखते चले जाते हैं. हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गई इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमें 50,000 की. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 16,000 के दे रखे हैं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, मतलब इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो हमारा चल रहा है 15%. क्लियर, और गुडविल हमें करनी है 4 इयर्स परचेज. ठीक है, 4 इयर्स परचेज की हमारी गुडविल दे रखी है. सो इन चारों डेटा के बेसिस पे हमें निकालना है
सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे हम निकालेंगे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला याद है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड से हम जब उसका रेट निकालते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे जब नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो 50,000 इंटू 15%, तो ये आ गया हमारा 7500। ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, वही आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 7500। अब क्या निकालेंगे हम? अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस सुपर प्रॉफिट हमने निकाला, एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूले बेटा लर्न तो करने पड़ेंगे। एक बार फॉर्मूले लर्न हो गए फिर तो कुछ है ही नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 16,000 के और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं हमें 7500 के। तो 16,000 माइनस 7500 विच इज 8500। ठीक है, ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ गए। ठीक, बस निकाल लो गुडविल। सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज विच इज 34,000। राइट बेटा, समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्या किया हमने? सबसे एक्चुअली इस क्वेश्चन में आसान क्या था, सब कुछ ही गिवन था। नहीं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, तो हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड उठाई, उसको 15% निकाला उसका, विच इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है हमें? एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो है 16,000। तो हमने 16,000 में से 7500 माइनस करा, 8500 आ गया। वंस वी हैव सुपर प्रॉफिट्स विद अस, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। सो 8500 इंटू 4 विच इज 34,000। ठीक है, आप नोट डाउन करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पार्टनरशिप फर्म दे रखी है बेटा, उसके हमारे 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, हमें 3 सालों के प्रॉफिट्स दिए रखे हैं और हमें नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जरूर चाहिए। तो हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखा है 80,000 का, तो कोई मेहनत नहीं करनी, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। बस क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रिटर्न निकालते ही हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर्मूला अभी तक आई होप याद हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 80,000 का और उसका रेट दे रखा है 15%। तो ये कितना हो गया? 12,000। ठीक है, हाँ 12,000। फाइन, अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। तो 17, 20 और 23, 17,000, 20,000 और 23,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 2, 3, 60 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हमारे 20,000 के। एवरेज प्रॉफिट्स 20,000 के आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट्स 12,000 के आ गए। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएंगे बेटा? एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20,000 माइनस 12,000 विच इज 8,000, ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट्स। बस गुडविल निकालो। ईयर्स ऑफ परचेज कितनी दे रखी है हमें? 2 years ऑफ परचेज दे रखा है। सो गुडविल विल बी
गुडविल हो गई हमारी 8,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज दे रखा है, तो हमारी गुडविल आ गई ₹16,000। डन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पहले मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़ी एडजस्टमेंट्स थी, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर है तो अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1 अप्रैल 2019 हमारे फर्म के पास एसेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दे रखी है। एसेट्स में तो बेटा कैश आते ही है ना, हमने एसेट्स की क्या निकाला था, ऑल एसेट्स मतलब ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश ऑल्सो, तो कैश ऑलरेडी 75,000 में इंक्लूडेड है, इसलिए हमें इस बात को इग्नोर करना है। तो हमारे एसेट्स है 75,000 के। ठीक है, हमें दे रखे हैं एसेट्स 75,000 की। ठीक है, उसके बाद हमें लाइबिलिटीज दे रखी हैं 5,000 की। ठीक है, लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं 5,000। राइट, हम इनके बेसिस पे एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी। अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस करे थे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, और इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या फॉर्मूला था, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं नेट एसेट्स कितने हो गए हमारे 75,000 माइनस 5,000, तो 70,000 जो हमारी आ गई वो हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई अकॉर्डिंग टू द एसेट अप्रोच। ये हमारी थी एसेट अप्रोच। फॉर्मूला याद है ना बेटा एसेट अप्रोच का, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। इसका मतलब इसने हमें दोनों हिंट दे रखे हैं। इसने कहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों मेथड से निकाल के चेक कर लो भाई। हमें एसेट अप्रोच का भी मटेरियल दे रखा है और लायबिलिटी अप्रोच का भी। तो अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच से चेक करना चाहूं तो हम चेक कर सकते हैं बेटा। लायबिलिटी अप्रोच का क्या फॉर्मूला था याद है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ना गुडविल दे रखी है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, और ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट्स दे रखे हैं। तो लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60,000 की कैपिटल और रिजर्व 10,000 का, तो ये भी हमारा आ गया 70,000। इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की, बस इससे हमारा आंसर टैली हो जाता है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है। एसेट अप्रोच से भी हमारा 70,000 आ रहा है और लायबिलिटी अप्रोच से भी हमारा 70,000 आ रहा है। तो आप अपने चेक करने के लिए देख सकते थे कि भाई मेरा दोनों से सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000 की। अब हमें क्या निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और अभी अभी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है 70,000 की, 70,000 की, और हमारा रेट दे रखा है 20%। ये आ गया हमारा ₹14,000। ये हमारी आ गई नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है हमें, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और हमें एवरेज प्रॉफिट्स, अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, इसमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है 24,000 की। ठीक है, हमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बैक मारनी है। चलिए देख लेते हैं एक बार। गुडविल का क्या फॉर्मूला था,
गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी हमें दे रखी है 24,000 की, राइट। सुपर प्रॉफिट्स के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए थे जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, और वही हमें फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं निकालनी, इस क्वेश्चन में निकालने एवरेज प्रॉफिट। तो जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता है और अब सुपर प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। हमारा नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखा है 4, तो क्या हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सुपर प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं? राइट। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए 24,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज ₹6,000। ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। मेरे ख्याल से अब आप एवरेज प्रॉफिट इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएंगे सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 14,000 प्लस 6,000 एंड विच इज 20,000। हमारा आंसर आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000। ठीक है, तो जरूरी नहीं है बेटा क्वेश्चन में गुडविल निकालने को कहें, हो सकता है गुडविल ऑलरेडी गिवन हो, हमें कभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कभी एवरेज निकालना है या कभी सुपर निकालना है। तो अगर आपके फॉर्मूला अच्छे से आते तो आप यू कैन इजीली फाइंड आउट एवरीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फटाफट से आप प्रैक्टिस कर लो एवरेज प्रॉफिट मेथड की और सुपर प्रॉफिट मेथड की, ताकि थर्ड मेथड में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज हमारे थर्ड मेथड में काम आने वाले हैं। राइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।